गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों की आकृति के बारे में। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि N, L, M और S का मान कैसे निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों की आकृति कैसी होती है। तो तीन प्रकार के परमाणु कक्षक, चार प्रकार के होते हैं S, P, D, F, लेकिन हम तीन ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तीनों कक्षकों की आकृति S, P, D, F के बारे में। ठीक, तो देख लेते हैं S, P, D, F की आकृति कैसी होती है। तो देखिए S, P, D, F की आकृति। फर्स्ट देखेंगे S की आकृति कैसी होती है। तो फर्स्ट आपका हो गया S ऑर्बिटल। तो देखिए S की आकृति होती है गोलाकार। ठीक, S की आकृति गोलाकार होगी। ये आपका हो गया X एक्सिस, ये आपका हो गया Z एक्सिस, ये आपका हो गया Y एक्सिस। ठीक, तो ये एक्सिस जो है प्रत्येक कक्षक के लिए बदलते रहते हैं। तो इसके लिए तो Y एक्सिस ये है, Z एक्सिस ये है और ये X एक्सिस है। ठीक, तो इसकी आकृति एक ही होती है, गोलाकार। अब देखेंगे हम सेकेंड P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल की आकृति तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होगा आपका देखिए 2pz। 2pz लोब के हिसाब से हम देखेंगे तो ये आपका हो गया, क्या क्या एक्सिस होते हैं इसमें हम पहले देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया x होता है, ये हमेशा आपका होता है y होता है, ये y होता है और ये z होता है। अगर हम 2pz के लिए देखेंगे तो लोब कहाँ बनेगा, इसको बोला जाता है लोब्स ना, इसको लोब्स बोला जाता है। ये लोब हो गया आपका। तो z अक्ष के लिए देखेंगे, इसको 2pz है, 2pz बोलते हैं। तो ये z अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, z एक्सिस पे हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 2px के लिए देखें, 2px के लिए देखें तो ये x एक्सिस पे ये लोब बन जाएगा। तो ये आपका x एक्सिस हो गया और लोब यहाँ फॉर्म हो गया। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया z एक्सिस। ठीक, अब देखेंगे थर्ड 2p क्या बच गया हमारा, 2px हो गया, 2py हो गया। ठीक, 2py बचा। तीन होते हैं, इनकी आकृतियाँ तीन होती हैं। 2py तो अब y एक्सिस पे लोब बनेगा। तो ये आपका लोब बन जाएगा y एक्सिस पे ऐसा। ये आपका हो गया, ये x एक्सिस, ये y हो गया, ये z हो गया। ठीक, तो आपका लोब यहाँ बना, मतलब यहाँ बना y एक्सिस पे। तो इसी के बेस पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2px है तो आपको x एक्सिस पे करना है, 2py है तो y एक्सिस पे करना है, z है तो z एक्सिस पे करना है। ठीक, अब देखेंगे हम d आकृति, d कक्षक की आकृति। तो उसको हम बुक से ही देख लेंगे d कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो देखिए ये आपका दिख रहा होगा d कक्षक की आकृति। तो फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए dxy। ठीक, dxy ये पांच प्रकार के होते हैं। डी कक्षक की आकृतियाँ पांच टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट देखेंगे dxy। तो देखिए ये x है, ये y है, ये z है। मैंने बोला ही था आपको कि प्रत्येक कक्षक के लिए जो एक्सिस हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y हो गया, ये एक सीधी y, ये सीधी वाली z है, ये y है, ये x है। ठीक, हाँ अब देखेंगे ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या होता है, चार लोब्स होते हैं। तो एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, ये बीच बीच में होंगे। ठीक, तो इसको बोला जाता है dxy। अब सेकेंड वाले को देखिए, एक लोब इसके भीतर है लेकिन दूसरा लोब जो है क्या कर रहा है, ये हमारे y एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए ये y एक्सिस के बीच से होके गुजर रहा है। ठीक, तो इसको बोला जाता है dxz। ठीक, थर्ड देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें x एक्सिस को थोड़ा सा टच कर रहा है। ये दोनों लोब्स तो इसके बीच बीच में ही हैं, लेकिन ये वाला जो है x एक्सिस को थोड़ा सा टच कर रहा है। इसको बोला जाता है ये आपका हो जाएगा d/z। अब देखिए फोर्थ, इसमें भी चार लोब हैं लेकिन ये एक दूसरे किसी को, ये सारे के सारे बीच से होके गुजर रहे हैं। ठीक, ये वाला भी बीच से होके गुजर रहा है, ये वाला भी बीच से होके गुजर रहा है। तो इसको बोला जाता है dx का स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक, अब लास्ट देखेंगे, लास्ट वाला आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला। तो देखिए ये है आपका dz का स्क्वायर। और देखिए लोब्स कहाँ बन रहे हैं, ये लोब्स बीच में हैं। ठीक, तो ये लोब्स दो ही लोब्स बन रहे हैं, 3 लोब्स बन रहे हैं, एक छोटा सा बन रहा है। तो 3 लोब्स बन रहे हैं और ये आपका y एक्सिस, z, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और dz का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी आकृति ये है। तो आपको पांचों आकृति इसकी याद करनी है, मतलब बना बना के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कभी न कभी हमको ये पूछा जाता है कि
पी कक्षक की आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है। ठीक, तो ये डम्बेलाकार होता है, ये डबल डम्बेलाकार होता है। अब देखेंगे N+L का नियम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अब्बाउ का नियम। ठीक।